Hello everyone, today we will discuss important topics of Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe Class 8th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. तो हमारी पहली टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम चैप्टर के नेम को ही डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. तो फ्रेंड सबको पता है क्या होता है, दोस्त, जिसके साथ रहना हमें अच्छा लगे, जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, है ना. फ्रेंड तो हमें पता है कि फ्रेंड्स जो होते हैं, आप सब दोस्त हो, आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसमें लाइफ होती है, जो सांस ले सकते हैं, जो जिंदा होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. लिविंग बींग्स जो हैं हमारे, तो उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज. हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते. नेकेड मतलब कि विदाउट एनी हेल्प की, स्पेक्स या चश्मा नहीं, सॉरी, स्पेक्स या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह की हमें ज़रूरत. मेनली तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, स्पेक्स से तो नहीं देख सकते. पर नेकेड आई का मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारी आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी चीज़ की हेल्प चाहिए जिससे कि हम उन्हें देख सकेंगे, ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये, विच वी कैन नॉट सी नॉर्मली, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, एंड वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. फ्रेंड आपको पता है, फो मतलब कि दुश्मन, एनिमी, ठीक है. तो फो क्या है, कोई हमारा एनिमी है तो उसको हम फो बोलेंगे, मतलब उससे हमें कोई नुकसान हो रहा है, उससे हमें कोई डर है. तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं. तो दोस्त क्यों हैं और दुश्मन क्यों हैं, देखो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं. फ्रेंड मतलब कि फ़ायदे क्या क्या मिल रहे हैं, और फो क्या क्या उनसे नुकसान है, क्यों वो हमारे एनिमीज़ हैं, ठीक है. तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. फर्स्ट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किया कि कौन होते हैं. अब इनकी डिफरेंट क्लास कैटेगरीज हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, ठीक है. जैसे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं. छोटे प्लांट है, हमने स्मॉल क्लासेस में अपना पढ़ा है, जैसे क्रीपर्स होते हैं, ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, हर्ब है, श्रब है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ही है ना, सब अलग अलग कैटेगरीज है. तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग कैटेगरीज है, और उनके क्या क्या नाम है. बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. तो ऑल दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सिर्फ डिफरेंट नेम्स हैं कि कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस है, कुछ प्रोटोजोआ एंड कुछ एल्गे है, ठीक है. तो इनको हम अब डिटेल्स में देखते हैं. वायरस भी हमारा माइक्रोस्कोपिक है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं. क्यों, क्योंकि ये जब नॉर्मली एयर में प्रेजेंट है, कहीं पे प्रेजेंट है, तो ये एज अ डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. इन्हें एक होस्ट चाहिए होता है. हमने होस्ट डिस्कस किया था कि जैसे कैस्कटा वाले एग्जाम्पल में हमने होस्ट डिस्कस किया था कि जो कैस्कटा अमरबेल है वो एक ट्री पे रह रही है. ट्री उसके लिए क्या काम कर रहा है, होस्ट का काम कर रहा है. तो ऐसे ही वायरसेस को, जैसे ह्यूमन बींग्स है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो चाहिए जिंदा रहने के लिए. वो उनके अंदर जब चले जाते हैं तब वो लिविंग बींग हो जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. इसलिए जो वायरस है वो हमें ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी से थोड़ा अलग रखा है, ठीक है. इस ग्रुप से थोड़ा अलग रखा है. तो वायरसेस से कौन सी डिजीजेज होती है, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबकी आपको 2-2, 3-3 डिजीजेस पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया से 2 डिजीज़ कौन सी है, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ओके. तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट काफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस. हम कहते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस था तो उसमें भी कफ कोल्ड है, नॉर्मल था ना, कफ, कोल्ड और फीवर, ये तीनों चीज़ें वायरस से होती है. तो आपको वायरस की डिजीजेस तो बिल्कुल अच्छे से याद है, कोल्ड और फ्लू, ठीक है, एंड कफ एंड कोल्ड. देन सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. जो चिकन पॉक्स है और पोलियो है, ये भी वायरस से होती है, ठीक है. किससे होती है, वायरस से होती है. देन डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. तो ये याद रखना है, जो डिसेंट्री एंड मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है ना. एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है. तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, मलेरिया वो एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर, ठीक है. एंड जो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीजेज है, ये हमारी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है. टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है.
नाउ यहाँ पे हमें देखो डायग्राम गिवन है, एल्गी के कुछ एग्जांपल्स है। एल्गी के क्या एग्जांपल है? क्लमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगारा। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स कि एल्गी के 2 एग्जांपल्स बताओ, क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा। 2 प्रोटोजोएंस। अमीबा तो हमने कितनी बार डिस्कस किया। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम। देन ये फंगस है तीनों हमारी, फंजाई है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। इसी ब्रेड मोल्ड क्या है? इसका नाम है राइजोपस है इसका नेम, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। सो बहुत सारे यूजेस हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये तीनों ही चीज़ें आप सबने खाई है ना। तो हैव यू एवर इमेजिन कि कर्ड बनती कैसे है? हमने देखा दूध से दही बनती है ना। तो हमने देखा था कि दूध में हमें क्या मिलाना होता है? 1 चम्मच हम पहले कर्ड मिलाते हैं, उसको ओवरनाइट रखते हैं, स्टे करेगा वो ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे आप उसको खोल के देखोगे तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस 1 चम्मच में क्या था? उस 1 चम्मच में हमारा बैक्टीरिया था, ठीक है। और वही बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो वो फ्रेंडली हो गया ना, उसने अच्छी सी दही बना दी हमारे लिए, है ना। सो कर्ड किसकी हेल्प से बनी? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम, उससे हमारी कर्ड बनी। अब ब्रेड, नॉर्मल आटा तो हम डेली डो करते हैं, बनाते हैं, गूंथते हैं, है ना, रोटी बनाने के लिए। तो रोटी हमारी नॉर्मली रहती है, पर ब्रेड आपने देखा है कैसे सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है, उसमें छेद होते हैं। तो ऐसा क्यों है? रोटी में तो नहीं होते। तो ब्रेड के जो हम आटा बनाते हैं वो आटा नहीं होता है, उसमें मैदा होता है सबसे पहले तो, है ना। तो उसमें हम यीस्ट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? यीस्ट, जिससे कि जो डो है वो हमारा फूल जाए। तो ब्रेड में हम क्या ऐड कर रहे हैं? यीस्ट ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली केक को भी राइस करने के लिए, केक में भी ब्रेड होता है अंदर, उसको भी राइस करने के लिए, फ्लफ़ी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यीस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, पर ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और हमारे खाने को भी टेस्टी बनाते हैं। सो देज आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, फेसेस है, एक्सेट्रा। फेसेस क्या होता है? जो पीप आउट करते हैं, वो पॉटी नॉर्मली हम जो उसको बोल सकते हैं, है ना, काउ डंग है, वो फेसेस है, ठीक है, एनिमल फेसेस है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया? मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, हमने देखा था, जो कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी हमारी 2 चीज़ों से इंक्रीज हो रही है। एक तो ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर किससे बना? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बैक्टीरिया ने यूसेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। क्या है वो सब्सटेंस? हमारा मैन्योर है। सेकंड, जो हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, जो पल्सेस होती हैं उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सो सेकेंड यूजेस इन हेल्प इन सॉइल फर्टिलिटी, एंड ये ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं टू द यूजेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये टॉपिक हमारा रह गया। इसको देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। वी कैन सी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, वो एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट है। आइस हो, कोल्ड हो, थर्मल टेम्परेचर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, मार्शी लैंड्स हैं, ठीक है। आइस एरिया है, कोल्ड क्लाइमेट है, हॉट स्प्रिंग है, डेजर्ट है, मार्शी लैंड है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्विटस एक टर्म होती है, वी कैन से दे आर यूबिक्विटस, दे आर यूबिक्विटस, वी डू नॉट नीड टू राइट इट, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ फ्रीली रहते हैं, अकेले रहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने वायरस को देखा था, फंजाई है, फंजाई को एक होस्ट चाहिए, फंजाई जैसे ब्रेड रखा है, ब्रेड पे ग्रो हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आई हैव डिस्कस कर्ड का प्रोसेस, कि कर्ड कैसे बनाते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ होता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। फिर रवा, जो हमारी सूजी है, इडली है, भटूरा बनाते हैं, है ना, छोले भटूरे सबने खाए हैं, तो उसमें भी क्या होता है,
कर्ड को मिक्स करके फिर बनाते हैं जिससे कि वो फ्लफ़ी हो जाए, तो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter, ठीक है। इडली और डोसा बैटर के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी बैक्टीरिया एंड यीस्ट यूज़ होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है, नॉर्मली याद करना है। देखो, मैदा विद यीस्ट पाउडर और फिर रेस्ट मिल्क, तो जब उसमें यीस्ट हमने मिक्स किया तो थोड़ी देर बाद वो इतना फूल गया, ठीक है, ऊपर उठ गया, रीज्ड हो गया, ठीक है। तो यीस्ट क्या करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है, थोड़ी सी डाली बहुत सारी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ना आपको दही में कि आपने 1 चम्मच डाला और पूरा दूध उसने कन्वर्ट कर दिया, तो ओवरनाइट हमने क्यों रखा, हमें कुछ घंटों के लिए उसको अनटच्ड अनडिस्टर्ब रखना पड़ता है। क्यों, जिससे कि जो हमने यीस्ट या फिर बैक्टीरिया किसी चीज़ में डाला है वो ग्रो कर जाए, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, इससे वो ग्रो कर जाता है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस करेगा तो बबल्स आ जाएंगे उसके अंदर, तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो वो सॉफ्ट क्यों है, बबल्स की वजह से हुआ है, ठीक है। और यही जो फंक्शन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके एग्जाम्स के लिए कि यीस्ट फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है। उसको बेकिंग इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि जब यीस्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है रेस्पिरेशन के टाइम, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो रही है, बबल्स हैं, गैस के बबल्स बन रहे हैं, जो कि ये जो डो है हमारा मैदा है इसको ऊपर उठने में, रेज होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर रेज हो गया ना, इसको रेज होने में हेल्प कर रहा है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम उसने इंक्रीज कर दी, ठीक है। नाउ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियल यूज़ क्या है, बेकिंग इंडस्ट्री को भी हम कमर्शियल यूज़ ही बोलेंगे। कमर्शियल मतलब कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन का भी होता है, ठीक है। अल्कोहल एंड वाइन के लिए भी हमें यीस्ट की ज़रूरत होती है, और जो यीस्ट है हम उसको नेचुरल शुगर्स में प्रेजेंट होती है, वो ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, तो इन चीज़ों के ऊपर यीस्ट को ग्रो करते हैं और उसको फिर काफ़ी टाइम तक एक बिग कंटेनर्स में बंद रखते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, जो शुगर प्रेजेंट है हमारे शुगर केन में, ग्रेप्स में, फ्रूट जूसेस में, बार्ले में, वीट में, हमने इनमें क्या है, सब में शुगर प्रेजेंट है। तो जो शुगर है, शुगर को वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, यीस्ट कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड, शुगर has been converted into alcohol by yeast, and this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। तो आपको समझ आया fermentation क्या होता है, कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन यू कैन सी है द फोटोग्राफ ऑफ लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन 1857 में डिस्कवर किया था। देखो कितने साल पहले उसने इतनी अच्छी डिस्कवरी की थी, जिसका यूज़ हम आज तक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिसिन हमने कमर्शियल यूज़ देख लिए, जो मेडिसिन्स हैं हमारी उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। आप लोगों को खांसी होती है, जुकाम होती है, ये जो कोविड आया हमारा कुछ भी, तो हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। आप सब एंटीबायोटिक बोलते हैं, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है। एंटीबायोटिक है क्या, एंटीबायोटिक की टैबलेट्स ही हैं हमारी जो हम खा रहे हैं, बट इसमें क्या होता है, ये जो हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हुई है, ये उसको मारने की क्षमता रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज। मान लो आपको कफ हुआ तो डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक लिख दी, है ना, या फिर छींके आने लगते तो हम कहते हैं लेवोसेट्रिजिन ले लो, है ना, या फिर हम क्या लेते हैं, नॉर्मली पैरासीटामोल लेते हैं, तो ये सब हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, ओके। सो ये जो मेडिसिन्स हैं ये क्या करती हैं, जो हमारा अंदर बैक्टीरिया या वायरस घुस गया है उसको मार देते हैं, जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। तो इन्हीं मेडिसिन्स को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द
commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये कॉमन एंटीबायोटिक्स है. कहीं चोट लगती है हमने सोफ्रामाइसिन यूज़ की होगी, जिसके पीछे माइसिन वर्ड होगा तो वो जो चीज़ें हैं वो एंटीबायोटिक फंगस से बनी होगी. ठीक है, किससे बनी होगी? फंगस से बनी होगी. नेक्स्ट इज antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. अब एनिमल्स में भी तो डिजीजेज हो जाती हैं, तो उनको भी हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं. उनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ये सब भी हम किसकी हेल्प से चेक करते हैं? एंटीबायोटिक्स की हेल्प से चेक करते हैं. ठीक है, जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं दे आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. मतलब एंटीबायोटिक्स को हम एनिमल्स के खाने में भी ऐड करते हैं, लाइव स्टॉक में ऐड करते हैं, या पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं वहाँ भी चेक ऐड करते हैं, जिससे कि हम पता कर सकें कि एनिमल्स में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है. ठीक है, और ये बहुत सारी प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वैक्सीन. वैक्सीन क्या है? जैसे मैं आपको बता रही थी कि वैक्सीनेशन, आप जब छोटे थे तो बहुत सारी वैक्सीन सबको लगी होंगी. तो वैक्सीन हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं. सबसे कॉमन वैक्सीन है जिसके बारे में आप सबको पता है, कोविड की वैक्सीन सबको लग रही है ना. तो इसमें क्या होता है? वैक्सीन में ऐसा क्या है जो हमें डिजीज़ से बचाती हैं? वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं. ठीक है, जो देखा होगा एक इंजेक्शन लगाया तो उस इंजेक्शन में क्या है? थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट है. वो लिक्विड क्या है? केमिकल कंपाउंड है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज़ है, जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए एक्ट करेंगी. ठीक है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. हमारी बॉडी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, पर सारी डिजीज़ के लिए नहीं कर पाती है, तो हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है. ठीक है, तो जो बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. जैसे कि हमने वैक्सीन सिर्फ एक बार ली थी, हम बार बार नहीं लेते हैं पोलियो की वैक्सीन या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लाइफ टाइम. तो उसमें क्या होता है, जो मेमोरी में सेव हो जाता है हमारी बॉडी की, कि अगर वो पोलियो वायरस फिर से आया तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप होंगी और उस वायरस को मार देंगी. ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी में ही रहती हैं. दी एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. और हमेशा के लिए हम उनसे बच जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. और डिफरेंट वैक्सीन्स कौन कौन सी है? जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये डिजीज़ हैं जिसको हम वैक्सीनेशन से बचा सकते हैं. तो वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर है डिस्कवर दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. तो आपको ये नेम याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की? एडवर्ड जेनर ने. ठीक है, नेक्स्ट इज़ पल्स पोलियो प्रोग्राम. ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट, जैसे कोविड वैक्सीन का प्रोग्राम है ऐसे ही ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है. पोलियो डिजीज़ के लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसमें कि पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे ना, कहते हैं 2 बूंद ज़िंदगी की, तो वो 2 बूंद हमारी एक्चुअली में क्या है? वो वैक्सीन है जो कि पोलियो वायरस के अगेंस्ट एक्ट कर रही है. ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था उसने इरेडिकेट मतलब कि बिल्कुल ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना. ठीक है, स्मॉल पॉक्स को फिनिश कर दिया है वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स से. नाउ नेक्स्ट यूज़ इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के भी काम आते हैं. तो जो माइक्रोब्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, हमने देखा था, तो वो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं. तो उन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम एक दिया हुआ है, ये नोस्टॉक अमीबा का डायग्राम है. दी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है ये, इसके अंदर नोस्टॉक एल्गी प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है. ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब हम स्लाइड लगा के देखेंगे तो ऐसी फ़ोटो आपको मिलेगी.
नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं। वी नो कि कैसे करते हैं, जैसे जो मैन्योर बनाते हैं, है ना, जो डिकम जैसे डेड लीव्स हैं, ट्रीज़ के गार्बेज है हमारा, और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके उसको डिग्रेड करके उसको ह्यूमस और मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म क्या करती है, जो डेड ड्राई लीव्स है या फिर वेजिटेबल के हमारे छिलके जो निकलते हैं सब्जियों के, ठीक है, उन सबको डिग्रेड कर देगी, सॉइल में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और हम इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, हम गार्बेज कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances। उनको simple substances में convert कर देते हैं। तो microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances। जो harmful और smelly substance है उनको degrade करके वो हमारे environment को clean करते हैं। Now here comes a point कि जो microorganisms है, मैंने बताया कि वो सिर्फ biodegradable पे ही एक्ट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पर नहीं करते। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, हमारी पॉलीथीन बैग्स है, और प्लास्टिक के कप्स हैं, ग्लासेस है, इन सारी चीज़ों पे, या फिर बैटरीज है हमारी, जो हमारा ई वेस्ट होता है, इन सब पे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते एंड दे लेड टू ह्यूज हीप्स ऑफ गार्बेज। तो हमें वो सब कम प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने फ्रेंडली देख लिए, अब हम हार्मफुल देख रहे हैं। ठीक है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे कि हमें डिजीज़ होती है या कुछ भी होती है तो वो एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखनी है। पैथोजेन क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो कोई वायरस है और उससे हमें डिजीज़ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम पैथोजेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अब ह्यूमंस में हम डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं कौन कौन से हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। यहाँ पे एक टर्म गिवन है, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए। कम्युनिकेबल है मतलब एक से दूसरे को अफेक्ट करेगी, है ना, इट विल इफेक्ट वन पर्सन टू अनदर। सो जो माइक्रोबियल डिजीज़ है, जो माइक्रोब की वजह से हो रही है, वो क्या हो रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन, जो डिजीज़ पर्सन है, जिसको डिजीज़ हुई है, जैसे कि कफ, हम कहते हैं घर में एक को कफ हुआ तो सबको हो जाएगा। सबसे सिंपल, अब आपके पास कोविड है, कोविड से सब अवेयर है, सबको पता है कोविड को एक दूसरे को छूने से हो रहा था, घर में एक को हुआ तो सबको हो जाएगा। सबको बच के रहना है, मास्क लगाना है। क्यों? क्योंकि कोविड इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ और ये क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाएगी। और ये कैसे ट्रैवल कर रही है, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हमने देखा, हमने मास्क क्यों लगाए, क्योंकि अगर किसी ने स्नीज किया और वो कोविड पॉजिटिव है तो उसके आसपास कोई खड़ा है, उसने वो एयर ब्रीथ की तो एयर में वायरस चला गया, है ना, तो उसको उससे हो जाएगा। या फिर वाटर, उसका झूठा पानी पीने से, हमने सबका झूठा पानी पीना बंद कर दिया। किसी ने फूड में जिस प्लेट में उसने खाया है कोविड वाले पर्सन ने, कोविड पॉजिटिव पर्सन ने, हमने उसकी थाली में खाना खाना बंद कर दिया, साथ में शेयरिंग बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कोविड इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकती है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। हमने लोगों से मिलना, हैंडशेक करना, गले लगना, हगिंग, सब कुछ अवॉइड कर लिया, है ना। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ क्लियर टू यू। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और आप कोविड भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आपने पैथोजन देखा, कम्युनिकेबल डिजीज़ देखा। नेक्स्ट थर्ड इज़ कैरियर। अब कैरियर्स कौन होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डिजीज़ को कैरियर करते हैं, वो पैथोजन नहीं है, पर वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब जो है, जो पैथोजन है, वो उस एनिमल के थ्रू किसी और पे ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई आपके खाने पे बैठेगी, सॉरी आई विल स्टार्ट इट, कि जो हाउस फ्लाई है इट सिट ऑन द कारपेट। जो ये देखो,
सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, उसको कैरियर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा क्या है, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग है ना, या फिर जो हमारी फ्लाइज है वो गार्बेज पे बैठेगी तो वहाँ से जो जर्म्स होंगे, और वही हाउस फ्लाई हमारे घर में आके हमारे खाने पे बैठ रही, तो उसने क्या किया, जर्म्स को ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रैवल कर दिया, तो वो एक कैरियर बन गई। ठीक है। फिर when these flies sit on uncovered food they may suffer transfer the pathogen, whoever eats the contaminated food is likely to get sick, और जो वो contaminated खाना खाएगा वो सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सिंपल है, जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन का फेसिस एक्सक्रीटा अगर कहीं गिरा हुआ है और उस पर हाउस फ्लाई जाके बैठ जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये हमने क्या किया है, जो वॉशरूम्स है, जगह जगह वॉशरूम्स बनाए हैं, सुलभ शौचालय बनाए हैं कि खुले में शौच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उस पर हाउस फ्लाई जाके बैठेगी, है ना, और वो क्या आएगी, हमारे घर में आएगी और वो हमारे खाने पे बैठेगी, तो इससे क्या होगा, डिजीजेस फैलती हैं, जर्म्स फैलते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए अपना खाना हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, क्योंकि हाउस फ्लाई को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। अनदर एग्जाम्पल क्या है हमारा, एनोफिलीज मॉस्किटो का है। मैंने बताया था एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया कॉजिंग है ना, मलेरिया कॉज करता है। पर क्या एनोफिलीज मॉस्किटो के कट करने से मलेरिया होता है? नहीं। एनोफिलीज मॉस्किटो की जो कट करने पे मलेरिया होता है, पर क्यों? क्योंकि वो एक कैरियर है। वो क्या कैरी करते हैं, वो पैरासाइट कैरी करता है। उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है। एनोफिलीज के गट में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। प्लाज्मोडियम के एक इन्फेक्टेड पर्सन को उसने बाइट किया, उसके माउथ में प्लाज्मोडियम आ गया, अब उसने जाके एक हेल्दी पर्सन को काट लिया तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम चला गया और हेल्दी पर्सन भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया उसको भी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एडीज मॉस्किटो का एग्जाम्पल है। एडीज मॉस्किटो भी हमारी फीमेल मॉस्किटो है। ये क्या करती है, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। वो डेंगू वायरस को कैरी करती है। ठीक है। हम ये कैसे बचा सकते हैं खुद को मलेरिया से और डेंगू से, बाय टेकिंग मेजर्स। कौन से मेजर्स, कि अपना ये सब ब्रीड करते हैं पानी में बढ़ते हैं, है ना। इनको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो हम कहते हैं अपने कूलर की सफाई रखो, जो हमारी बकेट्स हैं उनको ढक कर रखो, टैंक्स को ढक कर रखो, क्लीन करके रखो। ठीक है। सो शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, वाटर कहीं पे भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, कहीं पे भी वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अपनी सराउंडिंग्स को हमें क्लीन रखना है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज है। ट्यूबरक्लोसिस हमने देखा कि किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। मीजल्स वायरस से होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे ये टेबल डिवाइडेड है कि ये सब एयर की या के कांटेक्ट में आने से हो रहे हैं। मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। और इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, मीजल वायरस की वजह से हो रहा है, चिकन पॉक्स भी हमारा वायरस है और पोलियो भी वायरस है। ठीक है। इसमें हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है उसको अकेला रखो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, बिल्कुल अलग रखनी है। वैक्सीनेशन देनी है सुटेबल एज पे। ठीक है, सुटेबल एज पर, नॉट पेज। नेक्स्ट इज कॉलेरा एंड टाइफाइड। ये वाटर वाली डिजीजेज है। अगर हमने कंटामिनेटेड वाटर ले लिया, इट इज अगर हमने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया तो हमें कॉलेरा या टाइफाइड होने की चांसेस है। और ये क्यों होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है। गुड सैनिटरी हैबिट्स चाहिए हमें। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और इसकी प्रिकॉशन क्या है, वैक्सीनेशन कराओ। ठीक है। टाइफाइड की वैक्सीनेशन आपने देखा होगा, बचपन में आपको खूब सारे वैक्सीन्स लगे होंगे, आप लोग डरते भी होंगे। तो वैक्सीन को हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैक्सीन जो है हमें अपनी डिजीज़ से लड़ने की
पावर प्रोवाइड करती है, क्षमता प्रोवाइड करती है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए भी एक वायरस डिसीज़ है, ये वाटर से होती है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और इसमें हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। मलेरिया भी हमने देखा प्रोटोजोवन डिजीज़ है, प्रोटोजोवा से होती है। इसका कैरियर कौन है? मॉस्किटो है। तो हमने देखा एयर वाटर कैरियर नहीं है, मॉस्किटो भी हमारे कैरियर्स हैं, ठीक है। सो यूज़ मॉस्किटो नेट लगाकर सो रेपेलेंट्स लगाओ। रेपेलेंट में क्या आती है? ओडोमोस है हमारे पास, जैसे कि, या फिर स्प्रे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। जैसे हम इंसेक्टिसाइड्स क्या है? हिट इज़ एन इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारता है, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, की अवॉइड करना है हमें कि जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड ना कर पाएँ, वो ग्रो ना कर पाएँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।